चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। केंद्र सरकार ने आम लोगों को दी बड़ी राहत, गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल दवाओं को किया टैक्स फ्री। कर्नाटक चुनाव, येदियुरप्पा बोले कांग्रेस भ्रष्ट है इसलिए 40% कमीशन के झूठे आरोप लगा रही है। राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी से कोई मुकाबला नहीं, बीजेपी फिर से आएगी सत्ता में। राशन कार्ड रखने वालों की लगी लॉटरी, अब मिलेगा ज्यादा अनाज, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। दिल्ली में पुराने वाहनों पर सरकार की नजर, ओल्ड व्हीकल को सीधे स्क्रैपिंग में भेजने का शुरू किया अभियान। बीजेपी को ऐसा करने का लाइसेंस कैसे मिल जाता है? दिल्ली में मीट की दुकानें बंद कराने पर भड़के ओवैसी। गाड़ियों की तरह मोबाइल फोन के लिए आ सकती है स्क्रैप पॉलिसी, बदले में मिलेगा डिस्काउंट। देश में कोरोना वायरस बरपाने लगा कहर, 24 घंटे में 3000 से अधिक केस, एक दिन में 40% का उछाल। जेडीएस के साथ गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस, डीके शिव कुमार बोले कर्नाटक में बनेगी हमारी सरकार। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को बताया राष्ट्र विरोधी टूलकिट का हिस्सा, खड़गे बोले मुद्दों से भटका रही बीजेपी। उत्तर प्रदेश में स्कूल हुए डिजिटल, अब बच्चे को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेगी योगी सरकार। राजस्थान में आम आदमी पार्टी का मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान शुरू, कई जगह लगाए पोस्टर। राजस्थान स्वच्छ भारत मिशन के संविदा कर्मियों के मानदेय में होगी बढ़ोतरी, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। उत्तराखंड के लोगों को महंगाई का झटका, अगले महीने से बिजली होगी महंगी, 13% बढ़ेगी कीमतें। ममता बनर्जी के धरने से बढ़ा पश्चिम बंगाल का राजनीतिक पारा, केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप, बोली जरूरत पड़ी तो पीएम हाउस के पास धरने पर बैठ सकती हूँ। महिलाओं को महाराष्ट्र सरकार का बड़ा तोहफा, बस में सफर में 50% की छूट, आज से ही लागू हो सुविधा। कोरोना उपचार प्रोटोकॉल से हटाई 9 दवाएं, एंटीबायोटिक के लिए भी शर्त, एम्स और आईसीएमआर ने मिलकर किए संशोधन। कर्नाटक नए जातीय समीकरण के साथ मैदान में भाजपा कांग्रेस, त्रिकोणीय मुकाबले में जेडीएस को किंग मेकर बनने की उम्मीद। कोरोना महामारी का दौर खत्म, अब कैदियों को इमरजेंसी पैरोल और जमानत में नहीं मिलेगी छूट, सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी को राजनीति की जानकारी नहीं हुआ, गांधी नेहरू परिवार के सबसे कमजोर व अहंकारी नेता, सीएम शिवराज। रोडवेज बसों में आधा किराया माफ करना होगा, ऑनलाइन आवेदन। सीएम जगन मोहन बोले कई राज्य आंध्र प्रदेश की योजनाओं की नकल कर रहे हैं, रोल मॉडल बना हमारा राज्य। हर घर पर लहराएगा भगवा, 6 से 14 अप्रैल तक बीजेपी मनाएगी समरसता सप्ताह, ओबीसी मोर्चा राहुल पर चलाएगी कैंपेन। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का किया औचक निरीक्षण, मौके पर चल रहे कामकाज का लिया जायजा। केंद्र सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, कहा उर्वरकों पर सब्सिडी कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं। बाघों के संरक्षण में भारत अब पूरी दुनिया को दिखाएगा राह, टाइगर रेंज में शामिल देशों से होगी शुरुआत। दिग्विजय के बयान पर कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल, जयराम बोले पीएम मोदी से हम खुद निपट लेंगे। कोरोना चमगादड़ से नहीं रहे, उन कुत्तों से फैला जो चीन के वुहान में एक सी फूड बाजार में अवैध रूप से बेचे जा रहे थे, चीन के खिलाफ मिले सबसे पुख्ता सबूत। 244 नई बसें खरीदने की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने दी मंजूरी, सड़क पर दौड़ेगी सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस। भाषा विवाद में दही की एंट्री, तमिलनाडु में पैकेट पर दही लिखा तो सीएम स्टालिन ने कहा हिंदी मत थोपो, अब ताहिर लिखा जाएगा। तेलंगाना से तमिलनाडु, अब बंगाल में अखिलेश, बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी में सबसे आगे। सरकार को सड़क पर घेरने विपक्ष का ब्लूप्रिंट तैयार, टीएमसी आप और बीआरएस कांग्रेस के साथ हुई, 2024 की रणनीति बनाएगी लीडर्स की कमेटी। गोवा के कसीनो के लिए जल्द ही लागू होंगे नए नियम, बजट भाषण के दौरान बोले सीएम सावंत। कोक और पेप्सी को ठंडा करेगी मुकेश अंबानी की कैंपा कोला सॉफ्ट ड्रिंक, मार्केट में छिड़ेगा प्राइस वार। केजरीवाल बोले बीजेपी हमारे विधायक खरीदने की कोशिश में, धमकाया जा रहा, हमारे साथ आ जाओ नहीं तो जेल में डाल देंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान में 5400 करोड़ के रक्षा उपकरणों की खरीद, एनएसआईएल और बीईएल के साथ सरकार का समझौता। किसान और खिलाड़ी तैयार करेगा आरएसएस, 25 एकड़ में बन रहा संघ का स्किल सेंटर, एक हॉस्पिटल भी जहां फ्री इलाज होगा। सावरकर पर अब मौन रहेगी कांग्रेस, पवार के दखल से विवाद सुलझा, एनसीपी नेता और सोनिया गांधी ने शिवसेना को दिया भरोसा। सनातन धर्म को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, यह हमेशा था और रहेगा, मोहन भागवत। अग्निवीरों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, अब सीआईएसएफ में भी 10% आरक्षण, उम्र सीमा में भी छूट। एक ऐसा घमंड, संसद भी बने रहना है और कोर्ट भी नहीं जाना, राहुल गांधी की अयोग्यता पर बोले अमित शाह। कोरोना को लेकर यूपी सरकार के निर्देश, सतर्क रहें प्रदेश के सभी अस्पताल, पॉजिटिव सैंपल्स की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग।
उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त सड़कों के 850 करोड़ रुपए मंजूर, ऐप के जरिए भी होगी मॉनिटरिंग। कर्नाटक में धार्मिक मठों की राजनीतिक निरपेक्षता से कांग्रेस को उम्मीद, चुनावी तस्वीर बदलने में जुटी पार्टी। यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, आरक्षण सूची जारी कर शासन ने 6 अप्रैल तक मांगी आपत्ति। पैसा डालने पर एटीएम से निकलेगा चावल और गेहूं, लखनऊ में ग्रेन एटीएम की हुई शुरुआत। इंसानी सभ्यता बर्बाद करने वाले राक्षस हो रहा तैयार, 1000 से ज्यादा एक्सपर्ट्स ने एआई को लेकर दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ अनाधिकृत एजेंटों पर निर्भरता हुई कम, सुकमा जिले में 8 परिवहन सुविधा केंद्र संचालित। देश में भूकंपीय नेटवर्क को मजबूत करने की तैयारी, 100 वेधशालाएं स्थापित करने की योजना बनाएगी मोदी सरकार। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से कई फसलों को पहुंचा नुकसान, 18,800 किसान हुए प्रभावित। बैंक टू बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे, एनपीसीआई बोला केवल वॉलेट जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से ट्रांजैक्शन पर 1.1% फीस लगेगी। गर्मी से पहले गरम मसालों ने बढ़ाई गर्मी, दामों में भारी इजाफा, आम आदमी की बड़ी परेशानी। केजरीवाल बोले बीजेपी हमारे विधायक खरीदने की कोशिश में, धमकाया जा रहा, हमारे साथ आ जाओ नहीं तो जेल में डाल देंगे। भारतीय नौसेना में जुड़ेंगे 11 गश्ती जहाज, रक्षा मंत्रालय ने लिए 19,000 करोड़ से अधिक के अनुबंध पर दस्तखत। देसी इंडिया पर छाने लगा ब्रांडेड कपड़ों और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जादू, गांव ने शहरों को छोड़ा पीछे। हैदराबाद और राजस्थान में होगी श्री राम मंदिर के द्वारों की नक्काशी, तैयार खिड़की दरवाजे भेजे जाएंगे अयोध्या। दंगे करवाना चाहती है शिंदे फडणवीस सरकार, गृह मंत्री का अस्तित्व दिखता नहीं, संजय राउत का हमला। पीएम को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। खुशखबरी, सहारा के निवेशकों को वापस मिलेगा फंसा पैसा, एससी के आदेश की गृह मंत्री ने की तारीफ। देश में फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, दिल्ली महाराष्ट्र में बढ़ी टेंशन, केजरीवाल सरकार ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। 7 राज्यों में स्थापित होंगे पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, पीएम मोदी बोले लाखों नौकरियां होंगी पैदा। जिले स्तर पर बनेगा एक्सपोर्ट हब, ई कॉमर्स निर्यात जोन की भी होगी स्थापना। 3 महीने में होगा पैदल यात्रियों का सर्वेक्षण, ट्रैफिक के बीच उनकी सुरक्षा पर ध्यान देने के निर्देश। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो दिल्ली में पुराने वाहनों पर सरकार की नजर, ओल्ड व्हीकल को सीधे स्क्रैपिंग में भेजने का शुरू किया अभियान। जी हाँ, राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को सीधे स्क्रैपिंग के लिए भेजने का अभियान शुरू कर दिया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य दिल्ली में वाहन मालिकों को आगे आने और अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करना है। नई पहल के तहत यदि वाहन शहर की सड़कों पर चलते हुए या सार्वजनिक स्थानों पर पार्क किए गए पाए जाते हैं तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और सीधे स्क्रैपिंग यार्ड में भेज दिया जाएगा। एनफोर्समेंट विंग परिवहन विभाग की 10 टीमों ने सार्वजनिक स्थान पर खड़े 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के 50 वाहनों को जब्त किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड के लोगों को महंगाई का झटका, अगले महीने से बिजली बिल होगी महंगी, 30% बढ़ेगी कीमतें। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश वासियों को बिजली का बड़ा झटका दिया है। एक बार फिर से सरकार के विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 11 से 13% तक का इजाफा कर दिया है। नई दरें अगले महीने से लागू होगी। नई दरों के लागू होने के साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 10 से 25 पैसे तक बिजली महंगी हो जाएगी। वहीं कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए 57 पैसे प्रति यूनिट भुगतान करना होगा, जबकि इंडस्ट्रियल कनेक्शन के लिए ₹1.34 प्रति यूनिट अतिरिक्त देना होगा। बिजली निगम के इनपुट के मुताबिक इस समय उत्तराखंड में लगभग 4 लाख घरेलू कनेक्शन हैं। ऐसे में बड़ी कीमतों का असर इन सभी कनेक्शन धारकों पर होगा। विद्युत नियामक आयोग ने फिक्स चार्ज में तो कोई बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन बाकी दरों के लिए नए सिरे से स्लैब जारी किया है। केंद्र सरकार ने आम लोगों को दी बड़ी राहत, गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल दवाओं को किया टैक्स फ्री। जी हाँ, केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। केंद्र ने गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के सीमा शुल्क को पूरी तरह से छूट दी है। केंद्र ने इसके लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत दुर्लभ बीमारियों की लिस्ट में शामिल दवाओं पर विचार किया है। आमतौर पर ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक दवाएं या उपकरण महंगे होते हैं, इन्हें आयात करने की जरूरत होती है। इसलिए गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के साथ ही सरकार ने विभिन्न तरह के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर सीमा शुल्क में पूरी तरह से छूट दे दी है। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्कूल हुए डिजिटल, अब बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेगी योगी सरकार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सरकार छात्रों को स्मार्ट बनाने की पहल शुरू कर रही है। इसके लिए छात्रों के बीच लैपटॉप और टैबलेट बांटे जाएंगे। छात्रों के बीच स्मार्टफोन और टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि इसके लिए 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 12,000 से ज्यादा स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाकर उन्हें डिजिटल किया गया है। दरअसल यूपी गवर्नमेंट ने कल 10 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन की खरीद के लिए बोली दस्तावेज को मंजूरी दी है। शिक्षा विभाग ने बताया है कि राज्य सरकार यूपी के परिषदीय विद्यालय को 2 लाख से ज्यादा टैबलेट देने वाली है। इसके अलावा सरकार का प्लान है कि 1 साल के भीतर 30,000 स्कूलों को स्मार्ट किया जाएगा।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।